इससे कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम जो कर सकते हो वो करो। मैं यूसीसी के हवाले से ये बहुत पहले से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज यूसीसी की बात हो रही है। हिंदुस्तान में तो मैं कांग्रेस के जमाने से देख रहा हूं कि हिंदुस्तान में अदालतों में जो फैसले हो रहे हैं कैमरा फेस करते रहिए कैमरे मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक नहीं हो रहा है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक करना क्या है, निकाह, तलाक और ये बंटवारे का मसला, सिर्फ ये तीन चीजें हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ में। लेकिन हमारा जो भी मामला अदालतों में जाता है वो अपने कानून के अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करते हैं। वो मेरा मानना यह है कि पर्सनल लॉ के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान के खिलाफ फैसले किए जा रहे हैं, सिर्फ मजहबी मुनाफरत की बिना पर। तो अदालतों में जिस किस्म के फैसले हो रहे हैं, मैं कहता हूं विदेशी हिंदुओं को अगर वहां अपने देश में परेशान है, उनको यहां बसाना चाहते हो बसाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये भी कहते हैं कि किसी गैर मुल्की मुसलमान को हिंदुस्तान में आने की इजाजत मत दो, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन किन लोगों को बसाना चाहते हो? पाकिस्तान तुम्हारा पड़ोसी मुल्क कैसी कैसी तुम्हारे लिए साजिशें रचता है, तुम तो हमें पाकिस्तानी कहकर चढ़ाने की कोशिश करते हो। लेकिन हमें अंदेशा इस बात का है कि आप इस किस्म के कानून लाकर, मैं ये कहता हूं कि कल पाकिस्तानियों को यहाँ, हिंदू पाकिस्तानियों को यहाँ लाके आप बसा दें, कुछ को नागरिकता दे दें, वो अपने कितने आतंकवादी मुसलमानों के भेष में अपने भेज सकते हैं और आप मजबूर होंगे उनको नागरिकता देने के लिए। तो मुस्लिम दुश्मनी में अपने देश को नुकसान पहुंचाने का काम जो कर रहा है, ये देश के साथ अन्याय हो रहा है। उत्तराखंड में मुसलमानों को अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो इस स्टेट में हमें पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो आप कर सकते हो हमारे खिलाफ वो करो, तुम्हें करना चाहिए। हमने ये औरंगजेब के हवाले से हमने ये देखा है कि ये जब जब हम पर बेईमानी से हमला करेंगे, नुकसान उठाएंगे, और ये नुकसान उठा रहे हैं। औरंगजेब अगर ना उठाया होता तो नरेंद्र मोदी ने सौगात मोदी का कदम ना उठाया होता। सौगात मोदी उन्हें इसीलिए करना पड़ा कि औरंगजेब करके पछता रहे थे। क्या मानते हैं सौगात मोदी? मैं कुछ नहीं मानता हूं। ये देश को गुलाम बनाने का, देश को भिखारी बनाने का काम किया जा रहा है। सौगात मोदी में मैं हिंदू समाज से पूछता हूं, कभी होली के मौके पर, दिवाली के मौके पर, किसी और खास मौके पर इन्होंने कोई सौगात? मोदी साहब तो अभी थोड़े दिनों के हैं, भारतीय जनता पार्टी दीपक के जमाने से बताइए आज तक कभी कोई सौगात हिंदुओं को दी गई हो तो बताइए। ये सौगात सौगात नहीं है, ये देश के पैसे की बर्बादी है। 160 करोड़, तकरीबन 160 करोड़ रुपया ये बर्बाद किया गया है, सिर्फ इसलिए कि हमारा फोटो मुसलमानों के घरों घरों में पहुंच जाए। अपना फोटो पहुंचाने के लिए 160 करोड़ रुपए बर्बाद किए गए हैं। मुसलमान नहीं तो जो खुश हैं या नहीं है सौगात मोदी से? भाई, इससे बड़ी बड़ी किट्स रोजाना हमारे यहाँ तकसीम हो रही हैं। रोजाना हम तकसीम करते हैं, हमारे लोग तकसीम करते हैं। नवरात्रों में इससे बहुत बड़ी बड़ी, नवरात्रों में इन्हें तकसीम करना चाहिए, नवरात्रों में तकसीम करवाओ। तो मुसलमानों को क्या जरूरत है? मुसलमानों की, जब मुसलमान तुम्हें पसंद नहीं, कपड़ों से पहचान करवाते हो और फिर कपड़े देते हो, इसका मतलब यह कि कपड़ों से अब पहचान हो नहीं पा रही है, शायद इसलिए फिर नए कपड़े भेजे कि ईद से दोबारा से पहचान करेंगे। सवाल कि हिंदू तो चलिए नाराज नहीं है कि सौगात मोदी पार्टी जा रही है, मुसलमान खुश है या नहीं है? मैं तो ये कहता हूं कि हिंदू को किसी सूरत से खुश करो। हिंदू खुश नहीं है हिंदुस्तान में। मैं ये कहता हूं, आपने देखा होगा कि सदियों पुराना जजिया कर बार बार चर्चा में आता है। जजिया कर का जिक्र इसलिए किया जाता है ताकि जीएसटी पर आप लोग बहस ना कर सको। और जीएसटी से नुकसान मुसलमान को नहीं है, क्योंकि मुसलमान तो मजदूर है, बड़े कारोबारी तो सब आप लोग हैं। हिंदू समाज के लोग कितने परेशान हैं। ये जो मोदी का जीएसटी, औरंगजेब का जजिया, ये बराबर है।
वो हिंदुओं को वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए था और हिंदुओं को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। औरंगजेब ने जो किया, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि जो कुछ भी इल्जाम औरंगजेब पर लगाए जा रहे हैं या मुगलों पर लगाए जा रहे हैं, वो तमाम के तमाम सच्चे हैं। मारा है, मुगलों ने हिंदुओं को काटा है, मुगलों ने मंदिर को तोड़ा है, लेकिन वो कौन थे? गैर थे। तुम तो अपने हो, हमारे देश के हो, अपने देश के लोगों को मार रहे हो, काट रहे हो, मस्जिदों को तोड़ रहे हो, मजार को तोड़ रहे हो। अगर उन्होंने गलत किया था तो क्या तुम गलत नहीं कर रहे हो? अपने गिरेबान में झांको। उससे ज्यादा गलत तुम इसलिए कर रहे हो कि वो गैरों के साथ कर रहे थे, तुम अपनों के साथ, अपने हिंदुस्तानियों के साथ कर रहे हो। नवरात्र में प्रदेश भर की जो दुकानें हैं, नॉनवेज की दुकानें, उन पे प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। कहाँ की गई है? नहीं, ये मीडिया बड़ा तमाशा बनाता है। नहीं, मांग की जा रही है नवरात्र में नॉनवेज जो है, नॉनवेज की सुनिए, दुकानें जो है बंद रखी जाए। ये प्रस्ताव है। मैं बता रहा हूँ, तो उसको क्या मीडिया ने ये कहा कि जुमा और होली एक साथ है, तूफान खड़ा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, कर्फ्यू लग जाएगा। कहाँ क्या हुआ? कहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं होना था। ये सब तमाम तमाशे मीडिया कर रहा है। और मीडिया किसी वक्त अगर हिंदुस्तान में माहौल बिगड़ा तो मैं ये बार बार कहता हूं कि उसके लिए अगर सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार होगा तो वो ये मीडिया होगा, जो रात दिन नफरतें फैलाने का काम कर रहा है। नहीं, वो तो मीडिया तो इज द मीडियम अच्छा होता है तो दिखाता है, बुरा होता है ये तो प्रशासन की नहीं, बहुत चीजें देख रहा हूं मैं। मैं। नवरात्रों पर गोश्त पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, शराब खुली रखी रहनी चाहिए। शराब अच्छी चीज है, गोश्त खराब चीज है।